फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का गलबा, शहरियों की जहरीली आबोहवा से जंग तारी। सनती शहर में फिजाई आलूदगी 231 पॉइंट्स को छू गई। टोबा 216, जंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 तक जा पहुंचा। चिनियोट में भी धुएं के बादल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 पॉइंट रिकॉर्ड। शहरियों का जहरीली आबोहवा में सांस लेना दुश्वार। फैसलाबाद समेत 4 डिवीजन में स्कूल कॉलेजेस बंद। कल 8 नवंबर को होने वाले स्टेम मुकाबले मुलतवी कर दिए गए। स्कूल असातिज़ा को 17 नवंबर तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगाकर पढ़ाई जारी रखने की हिदायत। फैसलाबाद स्मोक के पेश नज़र स्कूलों में दी गई छुट्टियां बेसूद साबित होने लगी। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने के बजाय स्मोक सदा ग्राउंड्स में सेहत के साथ खेलने लगे। सनती शहर का माहौल आलूदा तरीन हो गया। फैसलाबादी SOPs पर अमल करना तो तौहीन समझने लगे। शहरी बगैर मास्क के सड़कों गलियों में रवा दवा। स्मोक गालिब आ गई, इंतजामिया फिर भी ना जागी। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स की छत पर वर्ल्ड बैंक के ताउन से नस्ब किया जाने वाला एयर क्वालिटी मीटर फंक्शनल ना हो सका। हुकाम की जानिब से एयर क्वालिटी मीटर की इंस्टॉलेशन 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की THQ, DHQ अस्पतालों और देही मराकज़ सेहत में स्मोक काउंटर लगाने की हिदायत। अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। फैसलाबाद में स्मोक के साथ डेंगू भी इंसानी जानों से खेलने लगा। अलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज मजीद 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। चिनियोट में धुआं उगलती गाड़ियां, रक्शे स्मोक बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करने लगे। माहौल मजीद बिगड़ता देखकर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहर्रिक। गुज़िश्ता माह 3000 गाड़ियों को शिकंजे में लिया गया। जंग इंतजामिया काम चोर निकली। जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टों को बंद ना किया जा सका। शहर भर में स्मोक बढ़ने से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। फैसलाबाद इंतजामिया 32 इलाजगाहों में सहूलियात फराहम करने में फेल हो गई। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट्स ने माह अक्टूबर की होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी। किसान मसाइल से ना निकल सके। नया सीजन शुरू मगर कमात के काश्तकार गुज़िश्ता साल के पैसे लेने के लिए दरबदर। किसानों का कहना है कि 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद पैसे ना मिलना हुकूमत की नाकामी है। नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान, फेस्को परेशान। ग्रीन मीटर्स का काल पड़ गया। फेस्को बर वक्त ग्रीन मीटर्स खरीदने में नाकाम। सार्फिन ग्रीन मीटर्स के हुसूल के लिए दफातर में ख्वार होने लगे। और जंग पीर सैयद आगा कासिम गिलानी अलमारूफ बड़े बाबा पीर पठान की कुलख्वानी। पीर जैन आगा, पीर सैयद आगा तारिक गिलानी, पीर सैयद आगा मुस्तफ़ा गिलानी समेत दीगर सोगवारान की शिरकत। स्मोक और फजाई आलूदगी हद से बढ़ने लगी। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का फैसलाबाद डिवीजन समेत मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी सतह तक के सरकारी और निजी इदारे 17 नवंबर तक बंद करने का ऐलान। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी मीटिंग जूम पर होंगी। 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, A लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। 50% जो प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको हम ऑनलाइन करने का फैसला किया है। और वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कोविड में करते थे उस तरह करने का फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों को 31 जनवरी तक मास्क पहनने की हिदायत। स्मोक से छुटकारा पाने के लिए ताउन की अपील भी कर दी। फैसलाबाद में धुआं छोड़कर माहौल को आलूदा करती हैवी ट्रांसपोर्ट इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान।
गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के बाइस बनने लगा। इंतजामिया के बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए फर्जी कार्रवाइयां, उधर महकमा जंगलात और PHA हुकाम भी लंबी तान कर सो गए। फैसलाबाद के अहम शाहराहों, बाईपासेस, फॉरेस्ट सर्कल में लगे पौधे महकमा जंगलात के मालियों का इंतजार करने लगे। स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान की तारीखी फतेह। पाकिस्तान के टॉप क्यूएस मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का ताज अपने सर सजाया। मोहम्मद आसिफ ने IBS आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के सनसनीखेज फाइनल में एशियन चैंपियन ईरान के अलीगारा गोजलो को 5-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बनने पर फैसलाबाद में मोहम्मद आसिफ के भाई साजिद बशीर की दुकान पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद किया। साजिद बशीर कहते हैं, मोहम्मद आसिफ ने फैसलाबाद और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। तीसरी मर्तबा आलमी स्नूकर चैंपियनशिप आसिफ ने अपनी मेहनत से जीती। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.28 सस्ती, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस और सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की तैयारी। सार्फिन पर मजीद $9.25 अरब का इजाफी बोझ डाला जाएगा। गंदम के बाद धान की फसल में भी किसान को लेने के देने पड़ गए। काश्तकार बिलबिला उठे, कहा बिल जमा कराने के पैसे नहीं, कर्ज कैसे उतारें। हुकूमत ने जो रेट दिया उससे खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी शोबे ज़राअत को मुतासिर करने लगी। कपास की पैदावार मजीद कम हो गई। ऑल पाकिस्तान कॉटन जिन्स एसोसिएशन ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अक्टूबर के इख्तिताम के बाद 42,91,105 बेल्स रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल इसी माह 67,94,006 बेल्स पैदावार थी। फैसलाबाद का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब भर में दूसरे नंबर पर आ गया। इंचार्ज के मुताबिक ताजर तबके को मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 4,100 से ज्यादा NOCs का इजरा किया गया। जावेद बाजवा कहते हैं, ऐप में मसाइल के बाद सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी के NOCs में 2 दिन की ताखीर का सामना है। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से ग्रेन ट्रैक्टर्स की अलॉटमेंट लेटर्स की तकसीम शुरू। कुरानंदाजी में नाम आने वाले 363 काश्तकारों को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। 2 खातून को भी ट्रैक्टर्स की अलॉटमेंट के लेटर मिल गए। हुकूमत पंजाब फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तैयारियां जारी। फैसलाबाद में पार्टी परचम लहराओ मुहिम का आगाज। राना नईम दस्तगीर के डेरे पर तकरीब। डिवीजनल सदर पीर अनायत अली शाह की शिरकत। सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, बशारत रंधावा भी शरीक हुए। कमालिया में अंजुमन ताजरान के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी। सरबराह अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। राना शफीक खान सदर अंजुमन ताजरान, चौधरी खलीकुर रहमान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। राब्ता के ज़ेर तमाम GCT समनाबाद में जॉब फेयर। हुनरमंद तलबा को नौकरियों के मौके फराहम करने के लिए 70 से ज़ायद कंपनीज के आगाही स्टॉल। चेयरपर्सन न्यू टेक गुलमीना बिलाल, चेयरमैन टाप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर और दीगर ऑफिशियल्स ने दौरा किया। फैसलाबाद में मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की मुनासबत से तकरीब। जनरल सेक्रेटरी नाहिद इमरान गुल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम मियां अब्दुल वहीद और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद ने तकरीब की मेजबानी की। मुकर्रिरीन ने इकबालियात पर खुसूसी खिताब किया। फैसलाबाद में आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा कुरानी कैलीग्राफिक वर्कशॉप। आखिरी रोज वर्कशॉप में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन डॉक्टर असगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फैसलाबाद में खिलता पंजाब गेम्स के तहत खेलों के मुकाबले चौधरी कारपोरेशन और मुजाहिद हॉकी क्लब के दरमियान कांटे का मुकाबला। चौधरी कारपोरेशन ने मुजाहिद हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। टोबा टेक्सिंग के फुटबॉल स्टेडियम में जिला भर के खिलाड़ियों के दरमियान
मुकाबले शहरियों का दिलचस्पी का इजहार। सीनियर में असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। 14 टीमें शरीक, फातेह टीम डिवीजन मुकाबलों में शिरकत करेगी। और झंग में खेलता पंजाब गेम्स के छठे रोज तालिबात ने मैदान संभाल लिया। तालिबात के दरमियान 8 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों से बड़ी तादाद में तालिबात ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से ग्रेन ट्रैक्टर्स की अलॉटमेंट लेटर्स की तकसीम शुरू। कुरानंदाजी में नाम आने वाले 363 काश्तकारों को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। 2 खातून को भी ट्रैक्टर्स की अलॉटमेंट के लेटर मिल गए। हुकूमत पंजाब फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तैयारियां जारी। फैसलाबाद में पार्टी परचम लहराओ मुहिम का आगाज। राना नईम दस्तगीर के डेरे पर तकरीब। डिवीजनल सदर पीर अनायत अली शाह की शिरकत। सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, बिशारत रंधावा भी शरीक हुए। कमालिया में अंजुमन ताजरान के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी। सरबराह अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। राना शफीक खान सदर अंजुमन ताजरान, चौधरी खलीकुर रहमान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए।